अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू बलोचिस्तान के अंदर किए गए एक सफाकाना कत्ल की कहानी बना। ये बलोचिस्तान के अंदर किया गया एक सफाकाना कत्ल था जो गैरत के नाम पर किया गया। एक भाई ने अपनी बहन को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इंसानी हकूक के इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और क्यों कवानीन और मुजम्मत के बावजूद ये वहशियाना रस्म आज भी जारी है। जुर्म को समझने के लिए पहले इसके नाम को समझना जरूरी है। मुकामी तौर पर इसे कारोकारी कहा जाता है। इस्लामी कानून जिना के सबूत के लिए 4 ऐनी गवाहों की इंतहाई सख्त शर्त आयद करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। 2016 में सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच को उसके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है। हमें उस मर्दाना जहनियत को चैलेंज करना होगा जो औरत को अपनी मलकियत समझती है। अब वक्त आ गया है कि एक इज्तमाई आवाज बुलंद हो और कहे हमारे नाम पर नहीं, अब और नहीं। आज का मौजू बलोचिस्तान के अंदर किए गए एक सफाकाना कत्ल की कहानी है। तसव्वुर कीजिए एक नौजवान औरत का, उसका जुर्म किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करना जिसे उसका खानदान मंजूर नहीं करता, या शायद एक जालिम शोहर से तलाक का मुतालबा करना, या उससे भी बदतर जिनसी ज्यादती का शिकार होना। यह बलोचिस्तान के अंदर किया गया एक सफाकाना कत्ल था जो गैरत के नाम पर किया गया। एक भाई ने अपनी बहन को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इस वाक़े ने पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों के दिलों को खिलाकर रख दिया। पाकिस्तान में हर साल इस जैसी सैकड़ों औरतों को सजाए मौत सुनाई जाती है, किसी अदालत के जरिए नहीं बल्कि उनके अपने बाप, भाई और शोहरों के जरिए। कहानी है नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल की। इंसानी हकूक के इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन ये एक कैसी गैरत है जो अपनी ही बेटी या बहन के खून से साफ होती है? और क्यों कवानीन और मुजम्मत के बावजूद ये वहशियाना रस्म आज भी जारी है? ये जज्बात में किया गया जुर्म नहीं, ये कंट्रोल और ताकत के हसूल के लिए की गई एक सोची समझी वारदात है। इस जुर्म को समझने के लिए पहले इसके नाम को समझना जरूरी है। मुकामी तौर पर इसे कारोकारी कहा जाता है। कारो यानी काला मर्द और कारी यानी के काली औरत। ये लेबल उन अफराद पर लगा दिया जाता है जिन पर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम हो, और इस लेबल के लगते ही खानदान खुद को उन्हें कत्ल करने का हकदार समझने लगता है ताकि खानदान की खोई हुई इज्जत को बहाल किया जा सके। वजूहात अक्सर बहुत मामूली होती हैं। तयशुदा शादी से इनकार, तलाक का मुतालबा, किसी से हंसकर बात कर लेना, या हत्या के रेप का शिकार हो जाना। कई बार तो सिर्फ शक या अफवाह ही किसी खानदान की इज्जत को दागदार करने और औरत के कत्ल का जवाज बनने के लिए काफी होती है। लेकिन गहराई में जानकें तो मालूम होता है कि अक्सर औकात गैरत का ये तस्वुर सिर्फ एक पर्दा होता है। इस पर्दे के पीछे जमीन जायदाद के झगड़े, पुरानी दुश्मनियां या बीवी छुटकारा पाकर दूसरी शादी करने की ख्वाहिश छुपी होती है। कारी का इल्जाम एक ऐसा समाजी हथियार बन जाता है जो जाती फायदे के लिए कत्ल को भी माशरती कबूलियत का लिबादा उड़ा देता है। कुछ लोग इस वहशियाना अमल को मजहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सरासर एक गलत फहमी है। इस्लामी कानून जिना के सबूत के लिए 4 ऐनी गवाहों की इंतहाई सख्त शर्त आयद करता है, और सजा देने का इख्तियार सिर्फ रियासत को है, किसी फर्द को नहीं। कुरान मजीद में कज़्फ का कानून भी मौजूद है जो किसी पाक दामन औरत पर झूठा इल्जाम लगाने वालों के लिए सजा मुकर्रर करता है। इस्लामी तालीमात वाज़े हैं, कोई शख्स खुद ही मुदाई, खुद ही मुनसिफ और खुद ही जल्लाद नहीं बन सकता। एक जज को भी ज़हनी दबाव की हालत में फैसला सुनाने की इजाजत नहीं। एक आम आदमी जज्बात में आकर किसी की जान कैसे ले सकता है? ये अमल मजहब की खिदमत नहीं बल्कि इसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। बलोचिस्तान का वाकया जुलाई 2025 में इस दरिंदगी की एक खौफनाक मिसाल पूरी दुनिया ने देखी। बलोचिस्तान से एक वीडियो वायरल हुई जिसने हर साहिबे दिल को दहला कर रख दिया।
Kur'an Pak ki gele duven del bu Kur'an Pak duven del. बानो बीबी और एहसनुल्लाह नामी एक जोड़े को कुछ लोग एक सहराई इलाके में ले जा रहे थे। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने मुबैना तौर पर अपने खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वीडियो में बानो बीबी के आखिरी अल्फाज सुनाई देते हैं जो इसने अपने कातिलों से कहे, तुम्हें सिर्फ मुझ पर गोली चलाने की इजाजत है और कुछ नहीं। इसके बाद उसे करीब से गोली मार दी गई और उसके बाद मुतवातर उसके जिस्म के अंदर 9 गोलियां मारी गईं। ये कत्ल मुबैना तौर पर एक मुकामी कबायली सरदार के हुक्म पर किया गया और गोली चलाने वाला कोई और नहीं, बानो का अपना सगा खूनी भाई था। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर गम गुस्से की लहर दौड़ गई। सिविल सोसाइटी और सियासी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत की। अवामी दबाव के नतीजे में पुलिस हरकत में आई और कबायली सरदार समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि ये हमारे माशरे में मौजूद 2 मुतवाजी निजामों के टकराव की अक्कासी करता है। एक तरफ रियासत का कानून और दूसरी तरफ ताकतवर कबायली जागीरदाराना इंसाफ के निजाम। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल केस में नया मोड़ आया है। मकतूला बानो की वालदा का वीडियो बयान सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक बलोचिस्तान गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली खातून बानो की वालदा का वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के कत्ल को बलोची रस्म और रवाज के मुताबिक सजा करार देते हुए वाकई के मरकजी किरदार सरदार शेरबाज तकज़ई को बेकसूर करार दे दिया है। वीडियो बयान में खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानो ने ऐसी हरकत की थी जो कबीले के रवायती असूलों के खिलाफ थी, इसलिए इसे सजा दी गई। उनका कहना था कि इस फैसले में सरदार शेरबाज तकज़ई का कोई किरदार नहीं। मीडिया किस तरह 2 धारी तलवार है। एक तरफ उसी टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल फोन को जुर्म को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया और दूसरी तरफ इसी फोन के जरिए सोशल मीडिया पर इसको फैला दिया गया। इसी टेक्नोलॉजी ने इस जुर्म को लाखों लोगों तक पहुंचाकर एहतसाब का रास्ता खोला। ये दोस्तों अदादो शुमार पर एक नजर डालते हैं जो इस बहरान की संगीनी को जाहिर करते हैं। सालाना रिपोर्ट शुदा केसेस 470 से जायद हैं। एनजीओज का तहमीना तकरीबन 1000 सालाना केसेस का है। बुनियादी वजह नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम और 2017 में 253 केसेस का रिकॉर्ड है। दूसरी बड़ी वजह पसंद की शादी पर एतराज है। 2017 में इसके मुतालिक 73 केसेस का इंदराज किया गया और इनमें कातिल कौन 93% जायद केसेस में कातिल खानदान का कोई फर्द होता है। इस जुर्म के खिलाफ कानून साजी की तारीख की एक सानहे से जुड़ी है। 2016 में सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच को उसके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। उस वक्त कानून में एक बहुत बड़ी हामी थी। कातिल को मकतूल के दीगर अहले खाना माफ कर सकते थे, क्योंकि अक्सर लोग घर वाले ही इस जुर्म में शरीक होते थे। कातिल बाआसानी बच निकलते थे। कंदील बलोच के कत्ल के बाद मुल्क गीर दबाव के नतीजे में 2016 में एक नया कानून मंजूर किया गया, जिसके तहत गैरत के नाम पर कत्ल के मुजरिम के लिए उम्र कैद 25 साल की सजा लाजमी करार दे दी गई और माफी वाली शिक को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इस कानून के बावजूद ये कत्ल क्यों नहीं रुके। इसकी वजह अमल दरामद के निजाम में मौजूदा हामियां हैं। आज भी जज को ये फैसला करने का इख्तियार है कि आया कोई कत्ल गैरत के नाम पर हुआ है या नहीं। अगर वो इसे गैरत का केस ना माने तो पुराने माफी वाले कानून को लागू किया जा सकता है। गवाह अक्सर खानदान के लोग होते हैं जिन्हें शदीद दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे मुकदमा शदीद कमजोर हो जाता है। जैसा कि कंदील बलोच केस में हुआ, जहां मरकजी कातिल के अलावा बाकी तमाम शरीक मुल्जिमान नाकाफी सबूतों की बिना पर बरी हो गए। कदामत पसंद अनासिर इन कवानीन को मगरबी इक़्तिदार का हमला करार देकर इनकी मुखालिफत करते हैं।
2016 का कानून एक नेक नियत कानून साजी थी, लेकिन इसे पुलिस, अदलिया और गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात के बगैर नाफिज कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि एक अच्छा कानून तो बन गया, लेकिन उसे नाफिज करने वाला निज़ाम आज भी शदीद कमजोरी का शिकार है। तो आइए सच को कबूल करें, ये गैरत का मामला नहीं, ये ताकत का खेल है। इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये मजहब की तौहीन है, और ये कोई निजी खानदानी मामला नहीं, ये रियासत के खिलाफ एक संगीन जुर्म है और हमारे माशरे के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। कानून एक औजार है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए इदारे मौजूद हैं। अगर इदारे इसका इस्तेमाल सही नहीं करते तो मुल्क के अंदर लाकानूनियत आती है। हमें सिर्फ कवानीन नहीं, एक सकाफती तब्दीली की जरूरत है। हमें उस मर्दाना ज़हनियत को चैलेंज करना होगा जो औरत को अपनी मलकियत समझती है। हमें मुतासिरीन की हमायत करनी होगी, गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा और अपनी पुलिस और अदालतों से ये मुतालबा करना होगा कि वो बगैर किसी खौफ या दबाव के कानून को नाफिज करें। खामोशी भी जुर्म में शराकत है। अब वक्त आ गया है कि एक इज्तमाई आवाज बुलंद हो और कहे हमारे नाम पर नहीं, अब और नहीं। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर जरूर कीजिएगा ताकि बात रुके नहीं। खुदा हाफिज।